और उनमें 100 लोग हैं। ठीक है, कैमरा टीम अंदर भेजो। ठीक है, भेज दो। ठीक है, क्या आप लोग चेयर कर सकते हैं? और अभी से मैं आप सबको वो दिखाने वाला हूँ जो फाइनल कट में नहीं गया। हम हर चीज में कितनी मेहनत लगाते हैं, जैसे कि $3 लाख का मेगा सेट बनाना, और हम आपको हमारी पूरी टीम दिखाएंगे जो कि सब कुछ स्मूथली चलाती है जितना हो सके। वो कैमरा से टकरा गया। 21 बाहर हो गया, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। यहाँ पर तहलका मचने वाला है, BTS के लिए शॉट्स लेना मत भूलना। तो अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा तो इसे देखने से पहले उसे देख लेना। क्या सभी माइक ऑन है? हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। पहले उन्हें उनकी जगहों पर खड़ा करवाऊंगा, फिर इंट्रो बोलूंगा और उसके बाद उन्हें आंखों से पट्टी हटाने के लिए कहूंगा। देखते हैं क्या और होता फिर है। गेम शुरू। जिमी, जी सर। और कितना टाइम लगेगा? बस कुछ मिनट और। ओके। क्या तुम इंट्रो की प्रैक्टिस कर सकते हो? मेरे पीछे हैं 100 सर्कल्स। मेरे पीछे हैं 100 सर्कल्स और उनमें 100 लोग हैं। मेरे पीछे है 100 कंटेस्टेंट्स। जो लास्ट तक बचेगा वो जीतेगा $5 लाख। मैंने ये गेम पहले भी खेला है। मैंने कहा ये गेम मैंने पहले खेला है। पर वो बार बार क्यों कह रहा है? अब जैसा कि आपने मेन वीडियो में देखा होगा, अगर आप अपने सर्कल से बाहर गए या रेड लाइन को टच किया तो आप एलिमिनेट हो जाओगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये कैसे पक्का करते हैं कि कोई भी चीटिंग ना करे, तो हमारे पूरे सेट में सैकड़ों कैमरास लगे हुए हैं। ये सिर्फ हमारे एडिटर्स को जरूरी एंगल देने के लिए नहीं, बल्कि हर एलिमिनेशन को कैप्चर करने के लिए भी है। हमारे पास कैमरास हैं जो पर्दों के पीछे छिपे हैं, छत पर लगे हैं, रिमोट कंट्रोल्ड हैं, स्टैंड बाय पर भी कई कैमरामैन हैं और 200 GoPros हैं जो हर सर्कल को ट्रैक कर रहे हैं। बिहाइंड द सीन्स एक पूरी टीम रियल टाइम में 100 से भी ज्यादा कैमरास के फुटेज को मॉनिटर कर रही है। और अगर टीम को कोई भी रेड लाइन पर स्टेप करता दिखेगा तो फुटेज को फ्लैग किया जाता है और एक रिव्यू स्टेशन पर भेजा जाता है। मैंने सुना किसी ने रेड लाइन को टच किया है। हाँ, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? क्या ये वही क्लिप है? हाँ यही है, देखो। ये टीजे है? लगता है उसने गलती से खुद की लाइन टच कर दी। ठीक है, तो तुम इसे किसी भी वक्त स्क्रीन पर डाल सकते हो। ठीक है। तो हम रेड लाइट्स जला सकते हैं। फिर मैं 3 मिनट में बाहर जाऊंगा और चिल्लाऊंगा वीडियो डालो, और फिर तुम उसे ऑन कर देना। ओ, किसी ने टच किया, किसी ने टच किया। ये शॉट अच्छा दिखने के लिए क्या करें? मतलब हमें कुछ बी रोल कैमरास चाहिए और जो भी जूम कैमरास हैं उन्हें कहो कि मुझे फॉलो करें। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ से बाहर जाऊं और फिर गिम्बल कैमरा के सामने आ जाऊं। वो कहाँ पर होगा? हम यहाँ पर धुआं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, और वो पीछे की तरफ वॉक करेगा। हाँ, वो पीछे चलेगा और बीच रास्ते से कहीं वो साइड से ट्रैक करेगा। ठीक है। ऑलराइट, तुम में से एक ने अपने सर्कल को टच कर लिया है। अगर आप स्क्रीन पर देखोगे तो ये तुम्हारा हाथ है जो सर्कल पर रखा है। मुझे नहीं पता कोई सबसे पहले कैसे आउट हो सकता है। मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। रुको रुको रुको, वो रुको रुको। चैंडलर, ये तो गलत है। क्या मुझे अब तरीक से बात करनी पड़ेगी? हाँ सॉरी। 98 लोग बचे हैं। ये तो क्रेजी था। हम जल्दी से ये सर्कल्स भर दें। हाँ, वो भी करना चाहिए। ठीक है, और लाइट्स को रेड ही रहने दें। हाँ, शायद यही करना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि ये व्हाइट होनी चाहिए, क्योंकि जो बाहर है उनका सर्कल अब खाली है, तो व्हाइट होना चाहिए। लाइट्स को अब व्हाइट कर दो। वाइट करो। ठीक है, अंदर आ जाओ बॉयज। रस शॉट अच्छा दिखना चाहिए। अब वो चैंडलर के सर्कल को भर देंगे। ठीक है, वेलकम टू BTS। हम दिखाने वाले हैं कि हम ये सब कैसे करते हैं। आमतौर पर तुम सिर्फ वो कैमरास देखते हो, लेकिन ये वाले नहीं। असल में यहाँ पर लाखों चीजें हो रही हैं। ये थोड़ा डिप्रेसिंग भी है यार। अभी बस 2 सेकंड पहले ये बंदा हमारे साथ हंस रहा था, अब आउट हो गया। लेकिन क्या करें? आप सोच रहे होंगे कि कंटेस्टेंट्स बाथरूम कैसे जाते हैं जो हम नहीं दिखाते। हमारे पास ये पोर्टेबल टॉयलेट्स हैं। हमें हमेशा ढेरों कमेंट्स आते हैं कि ये वीडियो फेक है, ये लोग सर्कल से बाहर टॉयलेट के लिए नहीं जाते। हम टॉयलेट सर्कल के पास ले जाते हैं। और अफसोस की बात है कि बिग जस्टिस ने टॉयलेट की वजह से सर्कल छोड़ दिया और हाँ, एलिमिनेट हो गया। ये क्या चीज है भाई? अरे नहीं, बिग जस्टिस आउट हो गया। ठीक है, इसकी वजह से तुम बाहर हो गए। वाह बेटा, तुमने अच्छा खेला। थैंक यू। ओह, ये लो। ये क्या है? थैंक यू। मैं ये मेन चैनल की वीडियो में दिखाना आपको भूल गया था, लेकिन हर कंटेस्टेंट को पार्टिसिपेट करने के लिए $500 मिले। इसके अलावा हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारे गेम्स पूरी तरह से फेयर हो, इसीलिए हमारे पास एक थर्ड पार्टी कंप्लायंस ऑफिसर है जो ये देखते हैं कि गेम उन्हीं नियमों के हिसाब से खेला जा रहा है जैसे बताया गया था और जैसा जनरल पब्लिक को बताया गया था। मैं यहाँ इसीलिए हूँ ताकि ये ध्यान रख सकूँ कि कंटेस्टेंट और प्रोडक्शन दोनों सही तरीके से गेम खेले, क्योंकि शायद तुम्हें पता ना हो, लेकिन किसी गेम शो में चीटिंग करना फेडरल क्राइम मैं है। आपको सारे नियमों से बोर नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरी वीडियो के दौरान हमारे साथ ही रहेंगे ताकि सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल है तो ये आसपास ही रहेंगे। ओके। ठीक है। अब आउट हो गए हो तो होस्टिंग में मदद करो। ठीक है, मुझे मजा आता है। थैंक यू। और भाई कैसे हो? अच्छा लगा मिलकर। मैं चाह रहा था कि नहीं, वापस आओ। अरे रुको, मेरा इंटरव्यू मुझे खींचो करो। मत। मेरा इंटरव्यू करो। नहीं, मुझे तुमसे कुछ मुझे कहना जियो था। से बात करनी है। अब जब तुम्हारा सबसे बड़ा कंपटीशन बाहर हो गया, यानी मैं, तो अब तुम क्या करने वाले हो? ये लूंगा। ये एक माइक है। ये लूंगा, मुझे ये चाहिए। नहीं, एडिटिंग में ये हो सकता है कि हम सबको ये कह दें कि ठीक है, मैं आपको सोने देता हूँ, हम पहला गेम सुबह खेलेंगे।
मैं सोच रहा था कि एडिट ऐसा होगा, ठीक है। और फिर सीधा 5 सेकंड का टाइम लैप्स। और पहली रात जब ये सो रहे थे तब 7 लोगों ने गलती से रेड लाइन को टच कर दिया। तो मैं बस कहूंगा गाइस, हमारे पास कुछ बहुत बड़ा प्लान है, लेकिन 1 और घंटा लगेगा। तो मैं सोच रहा था आज रात के लिए आपको बेड्स दे दूं ताकि आप सो सके और सुबह एनर्जी के साथ गेम खेल सके, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि काफी लेट हो गया है। क्या हम कुछ और बेड्स निकाल सकते हैं ताकि ये खुश हो जाए? कल हम शायद सुबह जल्दी शुरू करेंगे। तुम जब भी बोलोगे मैं तैयार हूँ। चाहो तो मैं यहीं सो जाऊंगा। क्या हम इन्हें ब्लैंकेट दे रहे हैं? मैं इन्हें ब्लैंकेट देना नहीं चाहता क्योंकि वो मैं ब्लॉक करेंगे? नहीं चाहता वो ब्लॉक करें। मुझे उन्हें कंफर्टेबल करना है। क्या तुम उनसे बात कर सकते हो ताकि वो अच्छा फील करें? तुम्हें जाकर देखना होगा किसी भी कंटेस्टेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वीडियो में हम ये फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या? यहाँ तो बहुत सारे सर्कल्स हैं। लैंडन की शर्ट को देखो, वो अब तक $50 लाख हार चुका है। ये सब देखना कितना कूल है ना कि हमने अब तक कितने सारे लोगों को लाखों डॉलर्स दिए हैं। मुझे लगता है कि इस रूम में मौजूद लोगों को हमने कुल मिलाकर $1 करोड़ से भी ज्यादा दिया आराम से। और अब इनमें से कोई एक $5 लाख जीतने वाला है। ये सच में क्रेजी है। ठीक है, सबको सेट से हटा दो, यहाँ पर सिर्फ गेम के लोग रहेंगे। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं पहले गेम के लिए? अगर आप सोच रहे हैं कि ये जायंट रेड कप्स क्या हैं, तो ये असल में पहला चैलेंज था, लेकिन इससे सिर्फ 2 लोग बाहर हुए, इसीलिए हमने इसे कट कर दिया। लेकिन क्योंकि ये वीडियो उन चीजों के बारे में है जो आप आमतौर पर नहीं देखते, इसीलिए मैं इस चैलेंज का एक हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूँ। टाइम खत्म हो चुका है। अपनी व्हाइट बोर्ड पर लिखो कि आपको क्या लगता है बॉल कौन से कप के नीचे है। गार्ड, इस वाले को पलटो। अगर आपने 3 लिखा है तो आप अब भी गेम में हो, क्योंकि सिर्फ 2 लोग बाहर हुए हैं। हम अगला गेम अभी शुरू करने वाले हैं। गार्ड्स, टावर्स ले आओ। टावर्स? क्या आप सब अगले गेम के लिए तैयार हैं? ठीक है, सब उस तरफ देखो। जैक्सन, इसे बंद करके फिर से खोलो शॉट के लिए, और फिर जैसे ही खुले तुम सब अंदर आ जाओ। गार्ड्स, 3, 2, 1। ब्लॉक्स लेकर आओ। ये फिर से आ गए। आपको याद होंगे कि ये ब्लॉक्स 20 गेम्स में थे। ओह, ये गार्ड एलिमिनेट हो गया। ठीक है, टेक 2। गार्ड्स, ब्लॉक्स लेकर आओ। अब असली मजा आएगा। ये बार बार ब्लॉक्स गिरा रहे हैं। कंट्रोल रूम, 24 घंटे का टाइमर लगा दो। जैसे ही ये टाइमर 0 हिट करेगा, लाइट्स रेड हो जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे किसी और के टावर पर बॉल मार के उसे गिराने के लिए। जिसका टावर गिरा वो एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर किसी ने जल्दी से बॉल फेंक दी, जूता फेंक दिया, पानी की बोतल फेंक दी या किसी और का टावर गिराने की कोशिश की, उसने खुद का टावर गिरा लिया। तुम्हारी बॉल ने इसका टावर गिरा दिया। तो फिर तुम आउट हो तो तुम आउट हो, ना कि ये। और दूसरा टावर फिर से बनेगा। नियमों के हिसाब से कंप्लायंस टीम हर टावर की फोटो ले रही है ताकि वो उसी तरह से दोबारा बनाया जाए। ओके। ये बहुत सिंपल रूल्स है, सबको क्लियर है? अगर हाँ तो हाथ उठाओ प्लीज। क्या तुम लोग समझ गए और इन रूल्स को फॉलो करने के लिए तैयार हो? बढ़िया, ठीक है। अपने कैमरास को बताओ आप क्या सोच रहे हो। चैंडलर, तुम नोलन को परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो? नोलन, तुम्हारा रेड स्टार्टिंग ब्लॉक पकड़ो। नोलन, जल्दी करो। करो भाई। चैंडलर रुको, हमारे पास कंप्लायंस के लिए कोई है। कंप्लायंस, क्या हम नोलन के साथ मस्ती कर सकते हैं? सिर्फ इसके साथ? हाँ हाँ, कर सकते हो। नोलन की गेम में छेड़छाड़ करना गैर कानूनी तो नहीं? नहीं। हमारे पास 2 एलिमिनेशन हो चुके हैं, तो वो लड़की जो लेफ्ट में खड़ी है हाँ, और वो हबीबी ब्रदर्स। हबीबी ब्रदर्स। हाँ बाहर जाने से पहले मुझे ये फुटेज देखनी है। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। ये मजेदार होने वाला है। चलो चलते वो हैं। बीस्ट गेम्स में सच में बहुत ही फेमस था। ये वाला बंदा तो सीधे पकड़ में आ गया। हाँ, मुझे पता नहीं वो क्या सोच रहा था, उसने सीधा पकड़ लिया। यकीन नहीं हो रहा है, देखो। जरा आप सब स्क्रीन की तरफ देखिए। ठीक है, रिप्ले दिखाओ। ये आज तक का पकड़ा गया सबसे साफ दिखने वाला एलिमिनेशन है। इनमें से बहुत सारे एलिमिनेशंस उस वक्त हुए जब लोगों को एक दूसरे के टावर पर बॉल फेंकने का मौका भी नहीं मिला उसने था। लाइन को टच कर लिया। 45 नंबर ने भी लाइन टच कर दी। 45, कॉपी दैट। लेकिन कुछ एलिमिनेशंस इतने आसान भी नहीं थे। दिक्कत यह है कि तुमने इस पर वजन डाल दिया। अगर तुम इसे सिर्फ उठा रहे हो तो अलग बात होती, लेकिन तुमने इस पर दबाव डाला जिससे ये गिर गया। हाँ, तो दिक्कत ये है कि उसने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसे लगता है कि ये सब नियम के अंदर है और हमने ये क्लियर नहीं किया था। तो अब हमें बाहर जाकर इसे सुपर क्लियर करना होगा ताकि आगे जाकर गेम में कोई दिक्कत ना आए। तो कंटेस्टेंट्स के लिए सब कुछ क्लियर करने के बाद दिन खत्म करने का समय आ गया था, लेकिन अभी तक एक चीज बाकी थी। क्या एपिसोड 7 स्टैंड बाय? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम इसे देख भी नहीं सकते। क्या बात है। जब हम ये शूट कर रहे थे तब बीस्ट गेम्स का एपिसोड 7 रिलीज हो गया था, तो हमने सोचा कि दिन खत्म करने से पहले कुछ समय उन 3 प्लेयर्स के साथ बिताया जाए जो बीस्ट गेम्स में थे। ठीक है, आपके बेड्स आ चुके हैं। क्या तुम लोग बीस्ट गेम्स देखना चाहोगे?
ओके। और इत्तेफाक से यही वो एपिसोड था जहां अकीरा को 3 कंटेस्टेंट्स को बचाने या फिर एक फ्री लैम्बोर्गिनी लेने का फैसला करना था। इस गेम के रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। रेड ट्रैक पर हैं 3 कंटेस्टेंट्स और येलो ट्रैक पर हैं तुम्हारी ब्रांड न्यू लैम्बोर्गिनी। ये तो गलत था, बहुत गलत। ये क्यों दिखाया, ये क्यों दिखाया? मुझे इसका बहुत अफसोस हो रहा है। तुम्हारी टी शर्ट के पीछे लैम्बो बनी है? नहीं हमने है। इसकी टी शर्ट के पीछे लैम्बो नहीं लगाया क्योंकि हमें 20 गेम्स स्पॉइल नहीं करना था। जाहिर है मैं इस एपिसोड के और क्लिप्स नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर अभी तक आपने 20 गेम्स नहीं देखा तो जाओ और Amazon प्राइम पर सभी 10 एपिसोड्स देखो। अकीरा, इस एपिसोड के बारे में क्या भाई, कहना है? ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था और मुझे इसे दोबारा देखना बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि इस डिसीजन ने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत हर्ट किया था। लेकिन तुम्हें एक लैम्बोर्गिनी मिली तो। हाँ, मुझे पता है कि मुझे लैम्बो मिली। देखो, सिर्फ एक ही बंदा $50 लाख जीत सकता है। लोग बाहर होंगे तो जितनी जल्दी लोग आउट होंगे तुम्हारी जीत के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी भी मेरे पास लैम्बो है। वैसे मुझे आज ही मिली है तो एपिसोड हाँ, शायद। टेलीकास्ट होने के बाद हम पैसे देते हैं। सब अकीरा को उसकी नई लैम्बो के लिए बधाई दो। जब ये बाहर निकलेगा तो गाड़ी सामने ही खड़ी होगी, ये उसे ले जा सकता है। ठीक है, Oh, thank you. सोने का टाइम। सेट पर वापस जाने से पहले मेक अ विश के कुछ व्यूवर्स हमसे स्टूडियो में मिलने आए थे। क्या हाल है दोस्तों? हे गाइस, क्या आपको पता है कि आज क्या प्लान्स हैं? नहीं। आज हम स्टूडियो में एक वीडियो शूट कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम सब उसे लाइव देखो। और ये वो जर्सीज हैं जो कंटेस्टेंट्स पहन रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार में किसी को मेक अ विश से एक विश मिली थी और ये हमारे लिए बहुत खास पल था। इसका हमारी लाइफ पर बहुत बड़ा असर पड़ा था, इसीलिए मैं कुछ वापस देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये किसी के लिए कितना मायने रखता है। तो तुम देख सकते हो वहाँ 2 GoPros हैं जो परफेक्टली रेड सर्कल की रिंग्स दिखाते हैं ताकि हाँ, इससे हम देख सकते हैं। बिल्कुल, किसी ने रेड लाइन पर स्टेप किया तो पता चल जाएगा। अगर किसी भी प्लेयर ने कुछ अजीब किया तो हमारे कैमरास 24/7 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये BTS का एक हिस्सा है। और अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। बाहर एक सर्कल है जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है। हमने एक घर बनाकर उसके चारों ओर एक सर्कल बना दिया। अगर उसने 45 किलो वजन कम कर दिया तो उसे $2.5 लाख मिलेंगे। ये उसे सर्कल छोड़ने से पहले करना होगा। हम इसे कई महीनों से शूट कर रहे हैं। हाय हाय। हाय दोस्तों। मैं अभी इस बारे में ज्यादा नहीं बताने वाला क्योंकि मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना कहूंगा कि ये अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है जो हमने शूट किया है। शायद इसे पूरा होने में 1 साल से भी ज्यादा लगे होंगे। वैसे अब जब टाइमर 0 के करीब आ रहा है तो चलो वीडियो के सबसे ब्रूटल हिस्से पर वापस चलते हैं। ठीक है, ये वीडियो का सबसे बड़ा मोमेंट है। लगभग 10 मिनट बाद सब लोग डॉज बॉल्स फेंकने वाले हैं। मुझे पहले से पता है कि हम रियल टाइम में ये सब कैप्चर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमारी पूरी कैमरा टीम स्टैंड बाय पर है। मुझे लगता है बहुत लोग आउट होंगे, लेकिन इन वीडियोस में मैंने एक चीज सीखी है, जब भी मैं कुछ सोचता हूँ तो उसका उल्टा ही हो जाता है। तो देखते हैं। Angel One app is built for traders. Open free DMAT account today. मेरी हिट लिस्ट में कुछ लोगों के नाम हैं और वो है रेन। तो तुमने इन्हें बताया कि अगर मैंने 1 सेकंड पहले भी बॉल फेंकी और वो 10 सेकंड तक हवा में ही रही और अगर इस दौरान किसी का टावर गिर गया तो वो आउट हो जाएंगे? बिल्कुल ठीक है, सबको ये पता है? बिल्कुल। ठीक है, हाँ चलो ऊपर चलते हैं। यहाँ पर तहलका मचने वाला है। BTS के लिए अच्छा शॉट लेना मत भूलना। सब लोग अपनी डॉज बॉल्स रेडी रखो, आपके बीच एक जंग शुरू होने वाली है। 5 सेकंड्स बचे हैं। 5 4 3 2 1 गो! जेरेमी आउट हो गया। जेरेमी, थैंक यू। जेरेमी और मार्क आउट। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं 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 नहीं। PTC कैमरा कितने लोग आउट हुए? 3। रेन। अरे नहीं। ह्यूगो, ह्यूगो। हो गया। 3, 2, 1। फायरिंग रोको, फायरिंग रोको। जेरेमी, रेन, मार्क, आर्लीन और ह्यूगो। तुम बस ह्यूगो और रेन के बीच खड़े होकर बोलो रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्लीज सभी लोग अब स्क्रीन की तरफ ध्यान दें। सारे क्लिप्स तैयार है? हाँ। सब लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो। ह्यूगो ने रेन को एलिमिनेट किया और इस प्रोसेस में इसने खुद को भी आउट कर लिया। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? शायद अगर वो बंकर में थोड़ा और खाना बनाती तो अच्छा रहता। मैं माइक ले रहा हूँ, ये मुझे वापस दे दो। इसने मेरे लिए खाना बनाया क्योंकि वो खुद खाना बनाना चाहता था। हाँ नहीं, यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है। बोलने दो मुझे, प्लीज बोलने दो। नहीं, मुझे भी बोलना है। तुम दोनों को बाहर जाना चाहिए। वापस लोगों पर जाओ, वीडियो हटा दो। सच कहूँ तो अभी भी बहुत सारे लोग बचे हैं। जितना हो सके आराम कर लो क्योंकि कल आधे से ज्यादा लोग घर जाने वाले हैं। बस तुम्हें बॉल फेंकनी है। अगर वो किसी को छूती है या उनके सर्कल को टच करती है तो अब वो उनकी प्रॉब्लम है। बॉल किसी को टच नहीं करती या सर्कल के अंदर नहीं जाती तो फिर
वो तुम्हारे पास वापस आएगी, बस इतना ही है रूट। और फिर जब लाइट्स रेड होंगी और बॉल तुम्हारे पास